नमस्कार, मैं डॉक्टर पीसी आचार्य। हम पिछले व्याख्यान में चर्चा कर चुके हैं जायसी और उनके पद्मावत की प्रारंभिक विशेषताओं के बारे में। आइए अब हम बात करते हैं सूफी मत के उद्भव, उसके विकास और प्रवृत्तियों की। भारत में मुसलमानों का शासन स्थापित होने के साथ ही धार्मिक संघर्ष को बल मिला। इतिहास बताता है कि एक नहीं अनेक बार हिंदुओं को इस्लाम और मृत्यु में से एक को चुनना पड़ा। इस प्रकार की परिस्थितियों में कुछ लोग ऐसे भी थे जो दोनों धर्मों को एकता के सूत्र में बांधना चाहते थे। शेर शाह ने हिंदुओं के प्रति उदारता और सहिष्णुता का भाव अपनाया। अनेक साधारण मुसलमान ऐसे थे जो एक और तो सूफी धर्म में विश्वास जमा बैठे थे और साथ ही हिंदू धर्म को भी विश्वास की निगाहों से देखते थे। प्रेम काव्य उन्हीं सूफियों व्यक्तियों के द्वारा निर्मित हुआ। सूफी धर्म के उद्भव को स्पष्ट करने से पूर्व सूफी शब्द की उत्पत्ति को जान लेना आवश्यक है। इसकी उत्पत्ति के संबंध में विद्वानों में मतैक्य नहीं है। इस संबंध में अनेक मतों को परिलक्षित किया गया है। कुछ प्रमुख मतों का हम यहाँ पर उल्लेख करना चाहेंगे। आचार्य चंद्रबली पांडेय ने तसव्वुफ और सूफी मत के अंतर्गत बतलाया है कि कुछ लोगों की धारणा है कि मदीना में मस्जिद के सामने एक सुफ़ा यानी चबूतरा था। उसी पर जो फकीर बैठते थे वे सूफी कहलाते थे। दूसरे लोगों का कहना है कि सूफी शब्द के मूल में सफ यानी पंक्ति है। निर्णय के दिन जो लोग अपने सदाचार एवं व्यवहार के कारण औरों से अलग एक पंक्ति में खड़े किए जाएंगे, वास्तव में उन्हीं को सूफी कहते हैं। चौथे दल के विचार में सूफी सोफिया यानी ज्ञान का रूपांतर है। ज्ञान के कारण ही उन्हें सूफी कहा जाता है। पर अधिकतर विद्वानों का मत है कि सूफी शब्द वास्तव में सूफ यानी ऊन से बना है। अस्तु हमको यह व्युत्पत्ति मान्य है। जान या यूहन्ना भी सूफ यानी ऊनधारी था, पर अब सूफी का प्रयोग मुस्लिम संत या फकीर के लिए ही नियत सा समझा जाता है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने कबीर का रहस्यवाद में बतलाया है कि ईसा की 8वीं शताब्दी में इस्लाम धर्म में एक विप्लव हुआ। राजनीतिक नहीं, धार्मिक। पुराने विचारों के कट्टर मुसलमानों का एक विरोधी दल उठ खड़ा हुआ। उसने परंपरागत मुस्लिम आदर्शों का ऐसा घोर विरोध किया कि कुछ समय तक इस्लाम के धार्मिक क्षेत्र में उथल पुथल मच गई। इस संप्रदाय ने संसार के सारे सुखों को तिलांजलि सी दे दी। संसार के सारे ऐश्वर्यों और सुखों को स्वप्न की भांति भुला दिया। सादगी और सरलता ही उसके बाह्य जीवन की अभिरुचि बन गई। कीमती कपड़े और स्वादिष्ट भोजन से उसे घृणा हो गई। सरलता और सादगी का आदर्श अपने सम्मुख रखकर उस संप्रदाय ने अपने शरीर के वस्त्र भी बहुत साधारण रखे। वे थे सफ़ेद ऊन के साधारण वस्त्र। फारसी में सफ़ेद ऊन को सूफ कहते हैं। इसी शब्दार्थ के अनुसार सफ़ेद ऊन के वस्त्र पहनने वाले व्यक्ति सूफी कहलाने लगे। उनके परिधान के कारण ही उनके नाम की सृष्टि हुई। प्रस्तुत परिप्रेक्ष्य में यह कह देना भी उचित है कि सूफी शब्द किन व्यक्तियों के साथ कब से उपाधि के रूप में प्रयुक्त होने लगा नहीं कहा जा सकता। कुथैरी के अनुसार इस शब्द का प्रचलन ईसा की 7वीं शताब्दी के आरंभ में हो गया था। लेकिन कुछ भी हो, समस्त विचारों में कल्पना का ही प्राधान्य है। जामी का कहना है कि सर्वप्रथम कूफा के अल हासिम ने सूफी शब्द को अपने नाम के साथ प्रस्तुत किया। इसी संदर्भ में प्रोफेसर रामपूजन तिवारी ने अपनी पुस्तक सूफी मत, साधना और साहित्य में लिखा है कि इसमें संदेह की गुंजाइश नहीं कि प्रारंभिक काल में संन्यास जीवन बिताने वाली प्रवृत्ति ही प्रमुख थी, जिसने बाद में रहस्यवादी प्रवृत्तियों को अपनाया। संन्यास जीवन और रहस्यवादी प्रवृत्ति का संयोग उमैया खलीफों के शासन के अंतिम दिनों में देखने में लगता है और वह उत्तरोत्तर बढ़ता ही जाता है। अब्बासी खलीफों के शासन के प्रारंभिक काल में ही यह प्रवृत्ति अत्यधिक व्यापक हो उठती है और सूफी शब्द का प्रसार अधिक से अधिक हो जाता है। पहले जहाँ यह शब्द व्यक्तियों के नाम के साथ जुड़ा हुआ मिलता है,
वहीं 50 वर्षों के भीतर इसका प्रयोग संपूर्ण इराक के रहस्यवादी साधकों के लिए होने लगा और 200 वर्ष बीतते बीतते प्रायः सभी मुस्लिम रहस्यवादी साधकों के लिए इसका व्यवहार होने लगा। तब से आज तक सूफी शब्द का व्यवहार उसी अर्थ में होता आ रहा है। सूफी शब्द की उत्पत्ति और सूफी शब्द के विकास और सूफी मत की प्रवृत्तियों पर हम चर्चा करेंगे अगले व्याख्यान में। तब तक के लिए बहुत सजग रहें, स्वस्थ रहें, सतर्क रहें। शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।